चलो यार ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। assume this is the train. ओके, 150 मीटर लेंथ की है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है इसकी? v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, a parrot flies at a speed of 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड साउथ। ओके, ये डायरेक्शन मेरी कौन सी है? नॉर्थ है, अज्यूम, एंड साउथ इधर है। ओके, ये मेरा साउथ है। ठीक है, एक पैरट है। पैरट कैसे बना है? चलो, दिस इज द पैरट। ओके, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ये पैरट मान लो। ओके, ओके, ये कितनी दूर से? 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के ही पैरेलल ये जा रहा है। देन द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल, देखो ट्रेन अंदर जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में और ये 5 मीटर पर सेकंड से इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मीन साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। देन देखो हमें निकालना है कि पैरट जो है वो इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर देगा। अच्छा, ये खुद को देख के सोचो, जैसे एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, और तुम ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा? हम्म, स्पीड ऐड हो जाएगी ना। मीन्स ट्रेन की स्पीड अपोजिट है और तुम्हारी स्पीड उसके अपोजिट है ट्रेन की स्पीड की, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों का एडिशन होगा ना। देखो, पहले बात करते हैं हम रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हो तो जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है वो कितनी होने वाली है? यहाँ पे जैसे देखो ये 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा था और वेल ये माइनस, चलो साइन के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस स्पीड ऑफ दिस पैरेट। तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ओके, कितना होने वाला है? ये टोटल हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये होगी मेरी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट। ओके, तो ये होगी। अब द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू, तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन, एक मिनट, टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूँ लेंथ ऑफ द ट्रेन, यहाँ लिख देता हूँ लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, उन दोनों की रिलेटिव स्पीड। इतना ही टाइम तो लेंगे। अब देखो रिलेटिव स्पीड मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, और जो लेंथ दे रखी थी मुझे वो कितनी थी ट्रेन की? 150 मीटर। दैट मीन जो टाइम टेकन होगा 150 मीटर डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ये कितना आने वाला है? ये आने वाला है 10 सेकंड। मीन्स जो टाइम पैरेट लेगा ट्रेन को क्रॉस करने में वो कितना लेने वाला है? 10 सेकंड। ठीक है, यही मेरा आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये कह रहा है कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। ओके, तो कांस्टेंट रेट अल्फा के एक्सेलरेशन से वो स्टार्ट होती है और कुछ टाइम तक चलती है। आफ्टर दैट इट डीएसेलरेट, इट स्टार्ट डीएसेलरेट, मींस वो डीएसेलरेट होना स्टार्ट होती है एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, है ना। If the total time elapsed is t, the maximum velocity acquired by the car is given by, देखो कह रहे हैं जैसे ये रोड है
और ये मेरी कार थी, सपोज दिस इज माई कार। ये क्या करती है कि पहले जब ये रेस्ट से स्टार्ट होती है और अल्फा एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 था, मीन्स रेस्ट पर थी, अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कुछ टाइम तक चलती है, मैंने कहा यहाँ तक चलती है, ठीक है। यहाँ तक चलिए अल्फा के साथ, इसके बाद ये क्या करती है, रिटार्ड होना स्टार्ट कर देती है, यहाँ पे रिटार्डेशन होने लग जाता है विद कांस्टेंट रेट बीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये आ जाती है रेस्ट पर, मैंने कहा कि यहाँ पर कहीं रेस्ट पर आ गई, ठीक है। ये इस वाली पोजीशन पर पहुंच गई रेस्ट पर, यहाँ पे जो बी फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जो लिया टाइम, वो टी टाइम लिया इसने, ठीक है। मतलब टी टाइम लगा, मीन्स अल्फा के एक्सेलरेशन चलिए टी टाइम, मतलब टी1 टाइम, अगर तुम कह दो कि यहाँ तक जो टाइम था यहाँ से यहाँ तक वो टी1 टाइम था, ठीक है। ये मैंने कह दिया टी1 टाइम यहाँ से और यहाँ तक का, मीन्स टी1 टाइम तक वो क्या किया, एक्सेलरेट हुई। उसके बाद टी माइनस टी1, यहाँ से कह सकता हूँ मैं टी माइनस टी1 टाइम तक डीएसएलरेट हुई होगी, क्योंकि टोटल टाइम जो था जर्नी का वो टी था, तो टी माइनस टी1 टाइम तक वो डीएसएलरेट होती रही। अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से वो एक्सेलरेट हो रही थी, तो यहाँ पहुंचने में उसका कितना टाइम, मीन्स मैंने अज्यूम किया टी1 टाइम लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रहने वाली है, यही तो रहने वाली है, इसके बाद तो डीएसएलरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि एट दिस पॉइंट जो वेलोसिटी थी वो कुछ बी मैक्स थी, बी मैक्स मैंने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है, और मुझे यही निकालना है कि बी मैक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर वैलिड होती है, मींस v इक्वल टू u प्लस एल ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, है ना। ये सब इक्वेशन कब वैलिड होती है, जब मेरा एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओके। चलो, बट यहाँ पे इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट दिया, तो मैं वो इक्वेशन सब अप्लाई कर सकता हूँ। चलो पहले केस के लिए अप्लाई करते हैं, मैं केस बना लेता हूँ, केस 1, है ना, जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड थी अल्फा के साथ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद कांस्टेंट रेट अल्फा कांस्टेंट रेट, ठीक है, शॉर्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी वी मैक्स होगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर में लगा सकता हूँ, देन फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी, वी मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो कार मूव कर रही है, दैट मीन्स अल्फा, एंड टाइम कितना लिया था, कब तक चली, t1। ये मेरी पहली इक्वेशन, अभी रुक जाओ, चलो थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, तो हो जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा t1 हो जाएगा, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं आगे या फिर इधर देख लो, यहाँ पे केस 2 बनाओ। केस 2 क्या था, देखो यहाँ पे क्या होने लगा, बी मैक्स के बाद रिटार्डेशन होने लगा, तो ये इस सेकंड में ये तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन रिटार्डेशन टेक्स प्लेस, रिटार्डेशन बीटा, है ना, रिटार्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बीटा। अब देखो रिटार्डेशन हो रहा है ऑब्वियसली तो मैं किस तरह से लिखने वाला हूँ, बी मैक्स हो गया, है ना, और जो फाइनल वेलोसिटी मेरी वो 0 हो जाएगी, दैट मीन्स फिर से मैं बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता हूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में नो इश्यू में लगा सकता हूँ, देन फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी व्हाट, बी मैक्स, एंड रिटार्डेशन है, मीन्स एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज माइनस बीटा, और कितना था, बीटा था। अब इसमें टाइम कितना लगने वाला है यार, तो ये कितना देखो, केस सेकंड के लिए टाइम कितना था, टी माइनस t1, क्योंकि टोटल टाइम जो था वो t था, मैंने केस फर्स्ट के लिए माना कि वो t1 टाइम तक एक्सेलरेट हुई,
तो जो नेक्स्ट टाइम बचेगा, मीन जब रिटार्डेशन वाला टाइम है, वो टी माइनस टी वन हो जाएगा। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा बी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टाइम ऑफ टी माइनस टी वन। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लेगा कि अल्फा टी वन इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ टी माइनस टी वन। ठीक है, अब देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करो। अल्फा टी वन इज इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा टी वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा टी वन इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ टी। दैट मीन जो टी वन निकला वो कितना निकलेगा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी वन, सॉरी इज नॉट टी वन, टी, है ना। तो ये हो गया मेरा टी वन की वैल्यू निकल आई, मतलब टी वन टाइम तक वो एसिलेट कर रही थी। अब देखो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, मुझे बी मैक्स चाहिए। तो देखो यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, है ना, ऑफकोर्स निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा ये है कि हम यहीं पर से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, चलो कर लेते हैं। तो मेरे पास जो टी बी मैक्स आने वाला है फ्रॉम इक्वेशन वन, वो कितना आने वाला, बी मैक्स इज इक्वल टू है मेरा अल्फा टाइम्स ऑफ टी वन। दैट मीन्स ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ, वैल्यू पुट करो जरा टी वन की, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी, ये इक्वेशन हो जाएगी, है ना। दिस इज द इक्वेशन बी मैक्स इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी वन इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी। ओके, दिस इज द एक्चुअली इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो चुका है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। इसमें कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 where x is in meter and t is in second. The acceleration of the particle at t is equal to 1 second is, ठीक है, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है कि इस तरह का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की इक्वेशन है। तो मुझसे पूछा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली में कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है, मैं क्या जानता हूँ कि देखो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, dx बाई dt होती है ना। तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। अब x की वैल्यू मुझे क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 डिवाइडेड बाई dt। चलो इसे जरा करो, डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा 6t प्लस 14 एंड 14t, is it q, yeah, okay, this is q, then how much it is, let me correct this one, 3t 9t square, I'm just differentiating it into 5. Okay, this is the velocity function with respect to t. okay, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी टाइम पर, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना। जिस टाइम पर भी मुझे वेलोसिटी चाहिए वहाँ मैं टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जैसे टी इक्वल टू 1 पर मुझे वैल्यू चाहिए तो टी इक्वल टू 1 में इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी उस स्टैंड पर कितनी है। ओके, चलो हमें फिलहाल एसेलरेशन के बारे में बात करनी है। तो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि एसेलरेशन होता है डी v बाई डी टी, है ना। और मुझे डी वी, देखो v का फंक्शन पता है ना, t के टर्म में,
तो मैं क्या करता हूँ, इसका दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, दैट इज 9t² प्लस 14t+5/bt। गॉट इट। अब देखो, तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्या? देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो जरा फिर से, ये हो जाएगा 18t+14, यही तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था, मुझसे पूछा था कि एक्सेलरेशन कितना होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, t की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ सिंपली इस इक्वेशन में, है ना। तो देखो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 18 × 1 + 14, और ये कितना होने वाला है, 18 + 14, ये कितना हो जाएगा, 18 + 14 कितना हो गया, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट ऑब्वियसली यही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, a particle is projected with a velocity of √2gh such that it just crosses two walls of height h and which are separated by h and the angle of the projection। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ एक्चुअली है देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि दो वॉल्स हैं, ठीक है, जिनकी हाइट मुझे कितनी दे रखी है, h मीटर हाइट दे रखी है दोनों की। एक प्रोजेक्टाइल है, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है, और कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल का होता है कि इसको क्रॉस कर, जस्ट इसको क्रॉस करता है, और इन द सेम में इसको क्रॉस करते हुए निकल जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो मुझसे पूछा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी √2gh, में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, √2gh मीटर पर सेकंड, such that it just crosses the two walls of height h and separated by also h। मीन जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन था वो भी कितना था, h, ठीक है, मीन्स h मीटर समथिंग, ये था। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मीन व्हाट इज इट, दिस एंगल, ठीक है। मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या होगी। चलो देखो इसको हम कैसे जाएंगे, पहले तो इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। देखो मैं इसको u कह देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, u इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। मुझे एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन होने वाली है, तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना है अभी के लिए, मैं इसे u कह देता हूँ। जब थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा कंपोनेंट लेते हैं इसके, इधर साइड कौन सा आने वाला है, u कॉस अल्फा आएगा इधर, u कॉस अल्फा। इन द सेम वे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, u साइन अल्फा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। For vertically upward motion of a projectile, if not a particle is projected with velocity √2gh such that it just crosses two walls of height h and separated by h, let me check the question, and separated from the angle of projection। ओके हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
देखो फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, मैंने लिखा कि वाई है ना वर्टिकल अपवर्ड। देखो इसको मैं बना देता हूँ, वेट 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 वेट, जैसे देखो मैंने कहा कि ये रहा वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस इट डिपेंड्स, ओके, एक्सेलरेशन ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है। इसको प्लस ही ले लेता हूँ मैं, बाद में साइन वाइन देख लेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाने वाला है, देखो वाई इज इक्वल टू, मैं से लिख सकता हूँ, देखो ये यू वाई कितना था, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस, मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे माइनस ले लिया। ये मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूँ कि किसी भी इंस्टेंट पर जो वाई होगा वो कितना होगा, तो यू शाइन टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैं सिंपली लिख सकता हूँ, किसी भी टाइम पर मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने कहा इस पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ये इस पॉइंट पर लिखनी है, ओके। तो सिंपली मैंने कहा कि इस पॉइंट पर वो कब होता है, जब टी टाइम होता है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख देता हूँ कि एच इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो जरा इसमें, इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आने वाला है, जरा टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा टू एच इज इक्वल टू टू यू साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है, यही तो हो जाएगी। चलो रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन अल्फा टी माइनस प्लस टू एच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से जरा टी निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना टी के टर्म्स में, तो टी निकालो जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू यू साइन अल्फा, ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस टू होगा वह, माइनस टू साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, दैट इज जी इंटू टू एच डिवाइडेड बाई टू है ना, ये कितना हो जाएगा टू इंटू जी, ठीक है। अभी देखो इसे थोड़ा सा देखते हैं, अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार इसे, है ना, ये हो जाएगा टू यू साइन अल्फा प्लस माइनस और ये अन्य फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, और थोड़ा लेंदी होगा पर कोशिश करते हैं, एट जी एच, यही तो होने वाला है, डिवाइड बाई टू जी, ठीक है। अब देखो टू कॉमन आ सकता है ना पूरे से, हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी एच, देखो टू ही तो बचेगा, फोर का टर्म बाहर चला जाएगा अपॉन जी, ठीक है।
अच्छा देखो, ये टाइम कौन सा टाइम है जरा मुझे बताओ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मुझे क्या देने वाला है, ये देखो दो टाइम देगा, T1 एंड T2। ऑब्वियसली इसके दो रूट होंगे ना, देखो एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो जो T1 T2 होंगे वो दो टाइम देंगे जब वो पार्टिकल उस एच हाइट को क्रॉस कर रहा होगा। मैं फिर से बताता हूँ। देखो सर, देखो, जब पहले T1 टाइम पर वो यहाँ होगा, है ना, और दूसरे T2 टाइम पर वो इस हाइट को क्रॉस कर रहा होगा, है ना। यही तो दे रही है इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, कि T1 टाइम पे वो इस वाले को क्रॉस कर रहा था और T2 टाइम पे वो इस वाले को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी फिलहाल देखो ये लिख लो। तो T1 T2 देखो कितना हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा U साइन अल्फा प्लस वाला अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2GH डिवाइड बाई जी। वैल ये देखो प्लस का साइन है, मैं ये टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसको T2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ज़्यादा होगा ना, तो T2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो प्लस, ठीक है, T2 टाइम है यार, ज़्यादा है, ठीक है। अब T1 को लिख देते हैं, वो कितना होगा, यू शाइन अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2GH डिवाइडेड बाई जी। सही है। और देखो ये तो हमें पता ही है कि T1 जो है वो T2 से छोटा होगा, इसीलिए तो मैंने ये किया, मैंने कहा कि ये मेरा T2 है प्लस वाला और ये T1 है, ठीक है। पहली दीवार को T1 टाइम पे क्रॉस किया, दूसरी को T2 टाइम पे क्रॉस किया। अब देखो तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हम उसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ द पार्टिकल, ये लिख लेना, क्रॉसेस द वॉल, क्रॉसेस द walls at times T1, T1 and T2 respectively, uh, then the time of flight T is, क्या होगा, कैपिटल T इज इक्वल टू, हम लिखते हैं T1 इंटू T2, ठीक है, ये होता है, इसको ध्यान रखना, काम आता है ये, ठीक है। If the particle crosses the walls at time T1 and T2 respectively, then the time of flight T is given by T is equal to under root of T1 and T2। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं एक्चुअली इसी को यूज करने जा रहा हूँ और इसको याद रखना, ठीक है, काम आता है काफी ज्यादा। देन क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा T1 मल्टीप्लाइड में T2, है ना। और मैं टाइम ऑफ फ्लाइट जानता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 2U साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अगर अल्फा इज द प्रोजेक्शन एंगल है तो ये होता है 2U साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो T1 और T2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली देखो T1 और T2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा U साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 नॉट 4 U स्क्वायर। देखो ऊपर से अभी दिखाता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी हो रहा है। साइन अल्फा
मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस 8gh का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। चलो देख लेते हैं एक बार ये सही लिखा है या नहीं। देखो T1 T2 क्या था, यू साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का माइनस 8gh, नॉट 8gh, ये गलत कर दिया। ये कितना हो जाएगा 2gh, 2gh ही तो रहेगा क्योंकि 4 तो कॉमन ले लिया था हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 2gh का होल स्क्वायर। अब ठीक है लेकिन देखो स्क्वायर अंडर रूट भी तो था, अंडर रूट तो हम भूल ही गए, है ना। अब इसका टोटल का स्क्वायर करोगे आप तो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, फिलहाल ये ज़्यादा जरूरी था। ओके तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको कर लो 2, सिंप्लीफाई भी करते चलते हैं साथ साथ। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2gh, यही तो हो जाएगा अपन जी स्क्वायर। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं। तो देखो ये क्या होने वाला है, और जी स्क्वायर से ऑब्वियसली जी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचने वाला है वो मेरे पास क्या बचने वाला है, 2 से वेल ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो चलो इसको भी कैंसिल कर ही लेते हैं, 2 से ये 2 टाइम्स। तो जो मेरे पास बचने वाला है वो क्या बचेगा, ये बचने वाला है 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जी इंटू एच, यही तो बचेगा। अच्छा मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे यू भी क्वेश्चन में दे रखा था, अभी तो मैंने जो ओरिजिनल वैल्यू थी यू की वो पुट नहीं की है। ठीक है, देखो यू जो दिया था मुझे क्वेश्चन में वो दे रखा था अंडर रूट ऑफ 2gh, अभी दिखाता हूँ, तुम भूल गए हो गए अब तो। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा था, चलो चेक करो जरा, काफी लेंदी हो गया ना। देखो a particle is projected with velocity under root 2gh such that it just crosses two walls of height h and separated by h, find the angle of projection। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने, लेंदी हो गया, भूल गए होंगे। चलो अब देखते हैं, जरा u की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखो 2 अंडर रूट ऑफ 2gh का स्क्वायर करोगे तो यार क्या हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जी एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको करो जरा, हो जाएगा 2 इंटू 2 जी एच साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जी एच। ठीक है, अब देखो जी एच से जी एच ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है ना, देखो जस्ट होने ही वाला है तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस माइनस 2 भी तुम लिख सकते हो बट उसकी नीड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे 1/2 ही लिखो, क्योंकि जो एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल दूसरी डायरेक्शन से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो इतना नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, यही मेरा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो इसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये है। इसको देखो, फॉर अ प्रोजेक्टाइल रेंज का स्क्वायर इज 48 टाइम्स और मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर ऑब्टेन
फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहे हैं कि रेंज का स्क्वायर जो था वो 48 टाइम्स था मैक्सिमम हाइट के स्क्वायर की। ओके, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही थी उसके प्रोजेक्शन का मुझे एंगल बताना है। तो देखो कैसे चलते हैं, फॉर्मूला हमें ऑब्वियसली पता है। पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या पता है कि रेंज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर। देखो ये तो है। अब मुझे रेंज का पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। देखो जैसे ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, ये यू वेलोसिटी थी और ये अल्फा था। तो अगर रेंज, ये मेरी रेंज होगी और ये मेरी मैक्सिमम हाइट होगी, है ना। तो देखो यहाँ से जो आर होता है वो कितना होता है, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास सीधे सीधे होता है मीन्स यू स्क्वायर साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ये होती है रेंज। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ये मेरे पास होता है हाइट का फॉर्मूला। ओके, चलो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। इन्होंने कहा कि रेंज का स्क्वायर इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर। पुट करो जरा, देखो रेंज मीन्स यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ हाइट का स्क्वायर, दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ठीक है, अब देखो ये हो गया, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो इसे। तो देखो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन टू अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ये हो जाएगा देखो यू की पावर 4 साइन टू, अरे एक काम कर देना यार, स्क्वायर रूट ही ले लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि ये भी आफ्टर ऑल स्क्वायर ही था, है ना। इसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाने की जरूरत है। चलो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48, जो कितना हो जाएगा, देखो इसे 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 इंटू रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो जरा, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है। और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, अफकोर्स कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू 2 रूट 3 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। अरे यार जी से जी कैंसिल कर दो, है ना। तो यहाँ से ये क्या देने वाला है, साइन टू अल्फा को ओपन करो यहाँ, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होने वाला है 2 रूट 3 साइन स्क्वायर अल्फा। देखो साइन से ये कैंसिल, तो यहाँ से जो आने वाला है वो क्या आएगा, देखो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 3 साइन अल्फा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखो साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। कोई दिक्कत है क्या, देख लो सही है ना। तो देखो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होने वाला है, टेन अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा कितना होगा 1/√3। अब देखो
इतना होता है अल्फा। 1/3 टेन अल्फा कब होता है? एट एंगल 30 डिग्री। सही है, तो यही तो आंसर हो जाएगा मेरा, टेन एंगल बाई मीन अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो ये मुझे अल्फा ही तो निकालना था एक्चुअली, सब कुछ दे रखा था कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा था कि रेंज का स्क्वायर इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर, देन आर का मुझे फॉर्मूला पता था, एच का मुझे फॉर्मूला पता था, मैंने पुट कर दिया। ठीक है, और मैंने जस्ट इसे सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओके, चलो आगे हम देखेंगे। ओके, धीमे धीमे बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे।